जय हिंद साथियों, एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। ज्योमेट्री की हमारी तीन क्लास हो चुकी है, ये चौथी क्लास है। और आपके लिए पहले मैंने बता दिया था, टाइम चेंज हो गया, आपकी क्लास का सुबह 9 बजे हुआ करेगी, ठीक है, एडवांस की। तो 9 बजे आ जाया करें, ठीक है। 32 क्वेश्चन इसमें हो चुके थे। 32 क्वेश्चन से पहले मैंने कुछ बताया था, और क्लास में लास्ट तक बना रहा करो, एक से एक बढ़िया इसमें मैं बताऊंगा, अच्छे से तुम्हें तरीके करने सिखाऊंगा। इसमें ज्योमेट्री आपके लिए अर्थमेटिक से बहुत आसान लगेगी, ठीक है। एडवांस जो है आपको अर्थमेटिक से काफी आसान लगने लगेगी, लेकिन बस क्लास में बने रहा है, ठीक है। अब देखिए 32वें क्वेश्चन जो मैंने कराया था, उसमें आपके लिए कुछ बताया था मैंने पहले उस दिन। अब क्या बताया था वो देखिए, पहले आपकी क्लास देखिए, सही चल रही है जी, बिल्कुल सही चल रही है। देखिएगा, मैंने 32वें क्वेश्चन में आपके लिए बताया था, मैंने देखो, अगर कोई त्रिभुज होता है, कोई त्रिभुज होता है, जैसे इसमें ये लाइन टेढ़ी हो गई, इससे समझिए। तो मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज खींच लिया ये, ठीक है, मैंने एक त्रिभुज ये बना लिया, ठीक। अब त्रिभुज में ये बोला गया मुझसे, उस पे एक तो लंब डाला गया है सामने वाली लाइन पे। लंब का मतलब क्या होता है? लंब का मतलब जानते हैं आप? लंब होता है परपेंडिकुलर। लंब का मतलब होता है जो जिस भुजा पे सामने डाला जाता है उस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का? 90 अंश का। जैसे ये ए, बी और सी है, ठीक है। कह रहा है ए से बी और सी पर एक लंब डाला है, तो इसे बिंदु हम डी मान लेंगे। इस पे लंब डाल दिया, लंब का मतलब है 90 डिग्री का, मतलब इस पे लंब डाला है बी और सी पर। लंब का निशान ये होता है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लंब अगर बोलेंगे तो ए और डी लंब है किस पर? ए और डी लंब है किस पर? बी और सी पर। बी और सी तो लानती, बी और सी उस पे लंब हो गया, ठीक है। ये इसे ऐसा लिखते हैं, लंब का मतलब होता है सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का 90 अंश का कोण बनाना। और दूसरी बात एक और बोलेंगे, ये तो लंब हो गया, ठीक है। अब आप एक मिनट के लिए ये सब भूल जाओ, यहाँ पे लंब है। एक बात और बोलेंगे, ये जो एंगल है इसका समद्विभाजक भी करते हैं। समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक है। कौन से वाले कोण को? इस कोण को। अब ये तो समद्विभाजक हो गया, कोण को बराबर बराबर बांट दिए, ठीक है। ठीक है, ये समझो। लेकिन उससे पहले हमने क्या बोला था? एक लंब पड़ा हुआ था, तो वो इसलिए लाइन हटाई हमने जिससे आप समझो, ठीक है। ये तो हमारा लंब था, और ये क्या कर दिया इन्होंने? एंगल बाइसेक्टर, मतलब कोण समद्विभाजक खींच दिया, तो इसे बिंदु मान लेंगे हम ई, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब इधर एक कोण होगा, इधर, इधर जैसे हमने मान लिया कोण एक्स है, इधर कोण कितना होता? इधर कोण होगा हमारा वाई। ये हमने कोण मान लिया, ठीक है। और वो इस कोण को पूछ लेंगे, ये जो इन दोनों के बीच में बना है, इस कोण की मान बताओ। जैसे इसे मान लिया हमने थीटा, तो वो पूछेंगे थीटा का मान बताओ। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे यहाँ हो जाता है थीटा इक्वल टू एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई, ठीक है, अपॉन टू। एक्स माइनस मतलब एक्स जो कोण होगा वो, और यहाँ पे जो वाई होगा उस दोनों का अंतर बटे में दो, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो लंब पड़ता है वो बड़ी वाली एंगल की साइड। कहने का मतलब, अगर ये मेरा एंगल है, ये वाला एंगल अगर दे रखा है 60 और ये दे रखा है 30, तो जिधर हमारा ये लंब होता है उस साइड का एंगल बड़ा होता है, ये ध्यान रखना। तो 60 इधर होगा, तो 60 माइनस 30 कैसे निकालेंगे हम? थीटा बराबर 60 माइनस 30, 60 में 30 गया, 30 बचा हो बटे दो, तो एक कम दो और 30 काटेंगे 15, तो कितनी डिग्री आ जाता है? ये 15 आ गया आंसर, ठीक है। ऐसे निकालते हैं, इस चीज को भी ध्यान से समझो, ठीक है। क्या हो गया? ये हो गया थीटा बराबर कितना हो गया? एक्स माइनस वाई बटे दो। ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे, इसके हमने मान लिया थीटा, ये एक्स माना हमने, और ये वाला कोण वाई माना, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई बटे दो। उसी हिसाब से ये जो सवाल था ये हुआ था, क्या हुआ था? इन्होंने पूछा था ए बी सी में एम और एन भुजा बी सी पर बिंदु हैं, जैसे ए एम लंब है बी सी पर। तो ए बी सी हो गया, ए एम, ए देखो, ए ये आ गया और एम ये आ गया, ये लंब हो गया, ये लंब हो गया बिंदु इस पर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए एन
ए का समद्विभाजक, ए और एन, देखो ये लाइन आई है, ये कह रहा है ए का समद्विभाजक है, ए जो कोण है उसका समद्विभाजक, बराबर बराबर इसको मार दिया, ये देखो यहाँ से, ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। एम बी और एन के बीच स्थित है, एम बी और एन बीच में आ गया एन, कोई दिक्कत नहीं, इससे तो फालतू में लिख दिया है, कोई जरूरत ही नहीं थी। एंगल बी बराबर 68, बी का मान दे दिया 68 अंश और सी का दे दिया 26 दे दिया, तो एम एन, एम ये देखो कहाँ से इन्होंने पूछा है, कौन सा एम, एम देखो ये बन रहा एम, और ए जो बीच में होता है वो बीच में लाते हैं, एम ए और एन, तो इसका मान पूछ रखा है, इसका मान कितना होगा, हमारा कितना हो गया था, हमने बोला 68 और माइनस 26, 68 में 26 घटा बटे 2, 68 में से 26 किया कितना बचा 42 बटे 2, तो 21 अंश आ गया था हमारा आंसर, ठीक है, ऐसा है। था अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज एबीसी में बी 78, एंगल ए का समद्विभाजक एडी है, जो बीसी के बिंदु से बिंदु डी पर मिलता है। देखो पहले त्रिभुज एबीसी बनाओ, क्या बोला है इन्होंने, बोला है त्रिभुज एबीसी, तो पहले एक त्रिभुज एबीसी बना देते हैं हम, ए बी और सी एक त्रिभुज हमने बना दिया, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। कह रहा है एंगल बी 78 है, इसमें ये बी वाला एंगल, इस पे हम इस ए लिख देते हैं, इधर बी लिखते हैं, इधर हम सी लिखते हैं, ठीक है, तो बी जो एंगल है वो कितना है 78, ठीक है। ए का समद्विभाजक एडी है, जो बीसी से बिंदु डी पर मिलता है, तो बीसी है उस पर बिंदु डी है, उस पर क्या मिलता है, बीसी से बिंदु डी पर मिलता है, कोण ए का समद्विभाजक एडी ए है, तो ए का समद्विभाजक मान लो, ये मान लो, इसे मान लिया डी, और ये ए का समद्विभाजक है, ये और ये मतलब बराबर बराबर है, तो डी पर मिल दिया, कोई दिक्कत नहीं। और बिंदु ई, ए ई लंब है बीसी पर, ये बीसी लाइन यही तो है बीसी, तो ए और ई एक लंब है, ए और ई ये हमने खींच दिया लंब, लंब का मतलब क्या होता है 90 अंश का कोण बनाना, तो ए ई लंब इधर है, मैंने बोला। अब क्या कह रहा है डी ए ई, अब देखो डी ए और ई ये जो बन रहा है ये वाला कितने का दे दिया इन्होंने 24 अंश का, इन्होंने दे दिया ये 24 अंश का, ठीक है। तो ए सी बी की, ए और सी और बी, तो ये वाली की पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है हमसे क्या होगा, अभी हमें पता नहीं है। ए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए से सी और सी से बी, जो बीच में आता है वही कौन माना जाता है, तो ए सी बी इसकी मान पूछा है। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो इसका मान हमने पूछा है, हमें पता नहीं, हमने मान लिया जैसा थीटा मान लिया, इसका मान क्या मान लिया हमने थीटा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब कैसे निकालते हैं थीटा, यहाँ पे एक काम और करना, यहाँ पे ना, यहाँ पे मॉड लगा लेना, मॉड का मतलब होता है अगर जैसे मान लीजिए ये संख्या छोटी आ गई है 30, 60 बड़ी आ गई, तो 30 में से 60 घटाएंगे तो माइनस के 30 बचेंगे। अब जब मोड उस पर लग जाता है तो कहने का मतलब माइनस हो चाहे प्लस हो, मोड हटता है सब प्लस के ही आते हैं बाहर, ठीक है, इसलिए मोड लगा लेते हैं। या मैं कहीं कहीं लिख देता हूँ डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाना। अब इसमें देखो, अब बताओ, अब हमें ये वाला निकालना है, लेकिन ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे थीटा दे रखा, हमने क्या बताया था, ये वाला कोण जो होता है तो कैसे निकालते हैं, तो हम निकालते हैं 24 अंश, हमें तो निकला हुआ मिला है, बराबर कैसे निकालेंगे हम 78 माइनस थीटा, 78 माइनस थीटा बटे 2, यही तो करते हैं, यहाँ 78 इसका अंतर, और ये वाला कोण निकल आता, लेकिन ये वाला कोण ऑलरेडी दे रखा है हमें, तो कैसा हो गया हमारा ये 24 ही रह गया, या 2 देखो गुणा में पहुंचा दें, तो ऐसे हम 48 करते हैं, हम कितना करते हैं ऐसे 48, 2024 में गुणा में पहुंचा देंगे तो 48 बराबर 78 और माइनस थीटा, अभी माइनस थीटा इधर ले आओ, प्लस का थीटा हो जाएगा बराबर 78, ये इधर है 48 इधर ले आओ माइनस के, तो 78 में से 48 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 30, थीटा बराबर कितना आ गया 30 अंश, आंसर हो गया। अब देखो करके देख लो, वरना अब जैसे मान लो आपको ये 24 नहीं पता, ये 78 ये 30 आपके लिए पता चल गया, तो 78 माइनस 30 बटे 2, यही तो करते हैं बीच वाले निकालने, 78 में 30 के कितने हो जाए 48 बटे 2, तो एक कम 2 2 24 दूनी 24 आ गया। तो ये हमने क्यों लिख लिया पहले बराबर में, क्योंकि ये जो कोण निकालते हैं ये वाला
वो ऑलरेडी दे रखा है, और फिर उसका जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, आगे देखें अगला सवाल क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 30 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री, ठीक है, और ए एम लंब है बीसी पर, और ए एन ए का कोण समद्विभाजक है, तो एबीसी ज्ञात कीजिए। देखो एबीसी, पहले एक त्रिभुज बनाओ एबीसी, हमने बना लिया ए बी और सी, दोबारा से बनाते हैं। देखो हमने बना लिया त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है, ठीक। अब हम इसे नाम दे देंगे, को ए तरफ बी एक तरफ सी, ठीक। इन्होंने बोला है एबीसी में बी 30 अंश और सी 60 अंश, तो बी कितना है 30 अंश और सी कितना है 60 अंश। अब भाई साहब इस बार ये वाला बड़ा दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करते हैं, ए एम लंबे बीसी पर ए और एम। अब एक बात बताओ तुम्हें, जब लंब है तो लंब को इस साइड लंब डालूं या इस साइड लंब डालूं। मैंने क्या बोला था, जिस साइड लंब पड़ता है वो एंगल बड़ा होता है, जिस तरह एंगल बड़ा होगा उधर पड़ेगा। तो इधर 60 बड़ा है तो इधर लंब डाल दिया, एक लंब डाल दिया, ये हो गया 90 अंश वाला। ठीक है, कौन सा लंब है, लंब है ए एम, ये तो ये है और यहाँ पे लिखते हैं एम, ए एम लंब हो गया। क्यों, जिधर कोण बड़ा होगा उधर लंब डालते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी साइड को डालते हैं। ठीक है, एक समद्विभाजक बोलते हैं, वो समद्विभाजक इधर बनाएंगे। अगर जैसा ये वाला कोण बड़ा होता है, ये होता 60, तो हम यहाँ पे करते ऐसे और समद्विभाजक को इधर को कर देते। ठीक है, समद्विभाजक कोण समद्विभाजक क्या करते हैं, ऊपर वाले का जो वो करते हैं छोटे वाले साइड, और जो लंब डालते हैं वो बड़े वाले एंगल साइड। तो इधर लंब, ये एंगल बड़ा है बी वाला क्योंकि ये छोटा है, तो इधर को एंगल हमने डाल दिया, क्या डाल दिया, लंब। ठीक है, और कह रहा है ए एन कोण ए का समद्विभाजक, ए से एक ए और एन खींचो, ए एन खींच दिया हमने, इसे मान लो एन। ये क्या है, ए एन जो है वो समद्विभाजक है, यानी मतलब ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। ठीक है, थोड़ा ऐसे सही करके लिख दूं मैं, ये ए एन सही से लग नहीं रहा, इससे मैं ए और एन। ठीक है, अब ये हो गया समद्विभाजक, तो ज्ञात कीजिए एन ए बी, एन ए और बी, ये वाला कोण, यानी कि मतलब ये वाला कोण, ये वाला। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, अब देखो ध्यान से, तो कहने का मतलब देखो, ये देखो, अब एक मिनट इस लंब के लिए मिटा दो, तो ये जो है वो कोण का समद्विभाजक ही तो है। अगर हमें एंगल ए पता लग जाए, ये वाला, उसका ये आधा ही तो है, आधा ये है आधा ये है, क्योंकि ये बराबर है। वो तो वो था, वो हमने खींच लिया जब दे रखा था इन्होंने, क्या खींच दिया हमने, ये तो 90 डिग्री का कोण है। अब बात पूछी है इन्होंने ये वाली, कौन सी, ये कि मतलब एन ए बी, एन कहाँ से, ये, और ए कहाँ से, और बी, ये वाला कोण पूछा है इन्होंने। कौन सा पूछा है, उन्होंने पूछा है एन ए बी, ये वाला एन ए और बी। देखो ये कोण पूछा है इन्होंने, यही तो पूछा है, एन, एन के बाद ए के बाद ये वाला पूछा है, ये एन ए, ये वाला कोण पूछा है। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, समझ गया कौन सा पूछा है, फिर से समझाऊं। इन्होंने पूछा है एन ए बी, देखो एन ए बी जिधर से कहे उधर से चलती है, और जिधर को ये वाला कोण बीच वाला माना जाता है ए। अब देखो एन से बोलना है ए की तरफ जाने को, तो हम कैसे चलेंगे, एन, ये जाएंगे ये, एन से हम जाएंगे ए की तरफ को, ठीक है, और ए से हम जाएंगे फिर बी की तरफ को। ठीक है, इसको कोण को हमसे पूछा है। अच्छा एक मिनट के लिए ये ध्यान रखो, तो ये वाला हमसे पूछा गया है, ये वाला कोण, ठीक है, सब कुछ भूल जाओ, ये बताओ, ये देखो ये बराबर बराबर है, ये समद्विभाजक है ना दोनों, तो उसमें ये बताओ। अब हम ये छोटा वाला भूल जाओ एक मिनट के लिए, हमारे पास ये कुछ था, हमारे पास ये लंब था, बाद में बना देंगे। ठीक है, हमें केवल इतना पता है, ये ऊपर कोण है और इसके ये दो समद्विभाजक है, एक आधा ये आधा ये। ठीक है, समद्विभाजक का मतलब दो बराबर बांटना, सम का मतलब समान। ठीक है, तो एक बताओ, अब बड़े वाले त्रिभुज में लो, कौन से वाले में, बड़े वाले में, यहाँ से लेके
हमें लेना है केवल ये वाला त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज में लो, ठीक है। एक बताओ, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, तो पूरा ए कितना निकलेगा? तो एंगल ए बराबर कितना हो गया? 30 और 60। तो कितना हो गया? 180 में से घट जाएंगे कितने? 30 और 60 कितने होते हैं? 90। 90 तो घटा देंगे, तो 180 में 90 गया तो 90 अंश। कितना हो गया? एंगल ए बराबर 90। लेकिन क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं एन ए बी। तो एंगल एन ए और बी बराबर कितना हो गया? तो 90 का आधा ही तो हो जाएगा, क्योंकि ये 90 का आधा, ये पूरा कोण कितने का? 90 का आ गया। और एन ए और बी, एन ए और बी, ये कितना? आधा इसका है, तो 90/2, तो एक कम दो, 2 से 45, तो कितना हो गया? 45 अंश आंसर। ठीक है, 45 अंश। ठीक है, अब ये जो हमने जितने यहाँ पे लगाए थे वो कर दो। यहाँ पे ये लंब समद्विभाजक था, तो ये हम खींच दे रहे हैं इसे ऐसे करके, यही तो था, हमने लंब डाल दिया था इसे इधर, यहाँ पे ये लंब डाल दिया था। ठीक है, लेकिन इसे मिटाओ। अरे क्या हो गया? लेकिन इसे मिटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये हम मिटा देना, फालतू की चीजें हमने इधर बनाई। ठीक है, हमने ये लंब समद्विभाजक डाल दिया, इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये 45 आ गया। आगे देखें। अच्छा, इससे पहले कुछ और समझो, इससे पहले कुछ और समझो। मैंने आपके लिए कई चीजें बताई थी, त्रिभुज के बारे में मैंने समझाया कहाँ था? मैंने त्रिभुज के बारे में कहाँ समझाया था आपके लिए? देखो यहाँ पे मैंने समझा रखा था। ठीक है, यहाँ पे मैंने समझा रखा है त्रिभुज के बारे में। आप देखो और चीजें क्या क्या बताता हूँ, आप देखना भाई ध्यान से। ये मैंने आपके लिए बता दिया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। और यहाँ पे क्या बता दिया था? देखो यहाँ पे मैंने बता दिया था तीनों कोणों का योग 180, कोई भी त्रिभुज सही। ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 बताया था, ध्यान से सुनना। और मैंने बताया था अगर देखो जैसे ये और ये दो भुजा बराबर, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये और ये भी बराबर होंगे, ये तो बोला था मैंने। ठीक है, और जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने का कोण बड़ा। ठीक है, ये सब कुछ तो तुम्हें बताया दिखा था पहले। अब इससे पहले कुछ और समझो। अब इससे पहले आप क्या समझोगे? देखो, पहले इसे मिटाओ, इससे पहले सब चीज समझो। पॉइंट्स नोट कर लेना, मैं अच्छे से बताऊंगा इन सब चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए ये सब चीजें। ठीक है, वरना सवाल देखते रह जाओगे और सवाल नहीं होंगे। ठीक है, बहुत जरूरी चैप्टर है, इसे ध्यान से देखना आप तुम्हें। ठीक है, अब देखो, इसके बारे में इतना तो बता दिया था। एक जैसे कोई त्रिभुज है, इसके बारे में कुछ और सीखो। ठीक है, जैसे जैसे मान लिया हमने, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ये त्रिभुज हो गया आपका ए बी और सी। अब देखो इस पे करना कैसा है आपको? देखो, अब ये करना कैसा है इसमें समझना क्या है आप। ए बी सी त्रिभुज हो गया। एक बात ध्यान रखना, कोई भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज क्या, कि दो भुजाओं का योग, कहने का मतलब जैसे ए और बी है ये, तो ए बी हो गई, एक भुजा कितनी हो गई? देखो इसमें तीन भुजाएं दिखाई दे रही हैं आपको, कौन कौन सी? ये देखो, ये एक हो, ये सही तो नहीं चमक रही? कोई नहीं, देखो मैं कराता हूँ, इस पे समझो। ये भुजा हो गई ए और बी, एक हो गई ये। और देखो बी और सी, ये दो हो गई। और ए और सी देखो तीन हो गई, ये तीन भुजा हो गई। ठीक है, हो गई तीन। तो ऐसे ही इसमें देखो क्या होता है त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम ये होता है, कोई भी दो भुजाएं, जैसे मान लीजिए ए और बी प्लस बी और सी, ए बी और बी और सी जोड़ दी, तो हमेशा बड़ी होंगी किससे? जो तीसरी भुजा बची ए और सी से। देखो ए बी
और BC, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमेशा तीसरे से बड़े होंगे। या चलो मान लो इसे जोड़ दो, AB प्लस BC की जगह जोड़ दो AC, तो ये भी हमेशा तीसरी भुजा BC से बड़ी होगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कैसे? अब इस बार मैंने किस किस को जोड़ के दिखा दिया, इस बार मैंने इन्हें जोड़ को दिखा दिया। देखो AB ये और AC, ये वाली दोनों को जोड़ा तो ये हमेशा तीसरे से बड़ी होंगी। इस बार क्या करते हैं, इस बार एक को जोड़ दिया, दो को जोड़ दिया, इस बार इन दोनों को जोड़ दो, इसे और इसे जोड़ के देखो, तो इसे एक बार कर दो AC प्लस एक बार कर दो BC, तो बराबर होंगी ये सबसे बड़ी AB से। तो कहने का मतलब मेरा ये है, इसमें देखो मेरा मतलब कहने का मतलब क्या है, दोबारा समझो। इसे अगर मान लें 4, इसे मान लें 5, इसे मान लें 6, ठीक है। जैसे ये 4 है और ये 5 है, तो इन दोनों को जोड़ोगे 4 और 5 9, वो हमेशा तीसरे संख्या से बड़ा निकलेगा। निकला बड़ा अच्छे से। या इसे जोड़ लो 4 और 6 10, तीसरी संख्या से 5 से बड़ा है। या फिर इन्हें जोड़ लो, इन्हें जोड़ लो, इन्हें 6 और 5 11, हमेशा चौथी से बड़ा है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। अगर बड़ा नहीं है तो त्रिभुज हमारा नहीं बनेगा वो किसी भी कीमत पर, ठीक है। देखो एक तो ये कंडीशन याद रखो, दो भुजाओं का योग ऑलवेज तीसरी से बड़ा होता है। और नोट, एक तो ये फर्स्ट, और सेकंड चीज ये नोट कर लो, दो भुजाओं का अंतर, जैसे यहाँ पे AB और माइनस AC हमेशा छोटा होता है तीसरी भुजा से। कैसे? ये हमने 4 मानी थी, ये 5 मानी थी, ये 6 मानी थी। दो भुजाओं का अंतर, इसका और इसका अंतर कितना आ गया, 6 में से 4 गया 2, ये हमेशा 5 से छोटा है। देखो तीसरी भुजा से, हमने यही तो बोला है। और या देख लो, इन्हें देख लो, 4 और 5 का अंतर 1 का, हमेशा तीसरे से छोटा है। या देखो 6 और 5 का अंतर 1 का, हमेशा तीसरी से छोटा है। दो भुजाओं का अंतर जो तीसरी भुजा बचेगी उससे ऑलवेज छोटा होगा, ठीक है। अब देखो AB और BC का अंतर ले लिया, अब हम ले ले AB और माइनस BC, तो वो हमेशा जो तीसरी भुजा बची AC उससे छोटा होगा। अब एक बार हम ले लेते हैं AC और माइनस BC, तो ये भी हमेशा AC ले ली, BC ले ली, और जो तीसरी भुजा बची AB, ये इससे छोटा होगा ऑलवेज, ठीक है। सीधी भाषा में ये लिख लो, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। किसी को दो को टोटल जोड़ेंगे वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अगर बड़ा नहीं हो रहा है तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। ठीक है, और बड़ा हो रहा है तो त्रिभुज बन जाएगा। छोटा, अब जैसे मान लीजिए ये ले लिया हमने, ये ले लिया हमने, मान लिया ऐसे मान लिया 6, ठीक है। इसे मान लिया 5, इसे मान लिया हमने 11, ठीक है। तो हमने बोला दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा, तो 6 और 5 11, दो भुजाओं का योग 11, क्या ये तीसरी से बड़ा है? नहीं भाई साहब, ये तो बड़ा थोड़ी, ये तो बराबर है, तो ये त्रिभुज कभी भी नहीं बनेगा। बड़ा होना चाहिए हमेशा, ठीक है। बराबर भी नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम दूसरी बात ये कह रहे हैं, ये हो गया 6, ये हो गया 5, और ये वाली 11, यही तो 3 बता दी थी मैंने। ये कहते, मैंने कहा ये 6 होगा, ये 5 होगा, ये 11। देखना किन्हीं दो का अंतर तीसरे से छोटा, देखना 11 और 6, इनका अंतर निकालना, 11 में से 6 गया, 5 बचे, क्योंकि तीसरे के छोटा है, तीसरे तो नहीं भाई साहब, तीसरे के बराबर आ गया, तो ये भी त्रिभुज नहीं बोलेगा। कहने का मतलब किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर करोगे तीसरी से छोटा आएगा, और दो भुजाओं का योग करोगे तो तीसरी से बड़ा आएगा, तभी त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। और एक चीज और देखो, ये चीज आपने समझ ली। अब एक चीज देखो, कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक तो भुजाओं के आधार पर, एक कोण के आधार पर, ठीक है। समद्विबाहु है, कैसा त्रिभुज है, मान लो आपने सुना होगा, देखो जिसकी भुजाएं समान होंगी, ये और ये, तो उसे क्या बोलते हैं, समबाहु। सम समबाहु, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। जिसकी भुजाएं तीनों समान होंगी, ठीक है, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और ये एक ही ये होता है, यहीं से समझो, ये एक त्रिभुज होता है। इसमें जैसे ये, अब इसे समझो ऐसे, जिसमें ये दो और ये केवल दो भुजाएं समान है, ये भुजा अलग है, ठीक है, ये भुजा
अलग है। देखो दो भुजाएं ये बराबर कर दी, दोनों पर बराबर का निशान, ये अलग है, तो इसे बोलेंगे समद्विबाहु। द्विबाहु, समद्विबाहु कहने का मतलब समद्विबाहु। इसे बोलते हैं इक्विलेटरल, इसे बोलते हैं आइसोसेल त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें केवल दो भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है विषमबाहु। विषमबाहु, विषमबाहु का मतलब देखो, जैसे इसमें मान लीजिए 6, ये भी 6, ये भी 6, तो समबाहु हो गया। इसमें जैसे ये 6 है, ये 6 है, ये 7 हो गया, तो ये समद्विबाहु, दो भुजाएं समान है, ये और ये। अगर ये मान लिया ये 6 है, ये मान लिया 4 है, और ये मान लिया 9 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया विषमबाहु। विषम बाहु, इसमें क्या होता है विषम बाहु में, विषम बाहु में होता है ये, इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, इसे बोलते हैं विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, अब कोणों के हिसाब से बांटते हैं त्रिभुज को समद्विबाहु। ठीक है, अब कोणों के हिसाब से कैसे बांटते हैं, देखो अब कोणों के हिसाब से भी त्रिभुज को बांटते हैं। ए बी सी, जैसे मान लीजिए इसमें एक त्रिभुज ए है, बी है और सी है। ठीक है, इसमें प्रत्येक कोण एंगल, देखो इसमें प्रत्येक कोण एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, प्रत्येक कोण न्यून कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यून कोण। मैंने बताया था सबसे शुरू में न्यून कोण क्या होते हैं, ये देखो सबसे शुरू में ही मैंने समझाया तो मैं, याद करो सबसे पहले जहाँ से ज्यामिति स्टार्ट कराई थी वहां पर बताया था मैंने न्यून कोण क्या होते हैं। देखो ये देखो, ये देखो, ये न्यून कोण 0 से बड़ा, 90 से छोटा, ये सब चीज बताई थी, याद होंगी अब तो मैं, वही बस वही रिवीजन पीछे से वापस आता है। ठीक है, अब इन चीजों को ही दोबारा रिपीट करो। ए भी न्यून कोण होगा, बी भी न्यून कोण होगा, ठीक है, और ये भी न्यून कोण होगा, तीनों कोण न्यून कोण होंगे, तो इसे क्या क्या बोला जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ठीक है, तो इसे बोला जाएगा क्या, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें सब कोण न्यून कोण होंगे। एक होता है दूसरा समकोण त्रिभुज, इसे बोला जाएगा न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा, इसे जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 अंश का होता है। इसे 90 अंश वाले को इसे बाद में समझो, इसे बाद में समझाऊंगा, पहले दूसरा समझो। ये जैसे मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है बना, ठीक है, ये त्रिभुज है आपका बड़ा, तो इसमें ये कोण, एक कोण हमेशा बड़ा होता है, मतलब ए बी और सी है, तो इसमें एंगल बी, देखो क्या, ये एक आपने देख ली, ये आपका एक तरीका हो गया न्यून कोण त्रिभुज का। ठीक है, अब त्रिभुज भी देखो तीन तरह से बांटे जाते हैं कोण के हिसाब से। एक फर्स्ट ये मान लिया आपने, अब ये सेकंड इसे मानो। अब सेकंड कैसे, कोण बी, कोई भी कोण, इस यहाँ पे एक अधिक कोण होगा, क्या होगा, अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है 90 से बड़ा, 180 से छोटा, अधिक कोण। यहाँ पे बी अधिक कोण, तो ये क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि अधिक, अच्छा, समकोण न्यून कोण त्रिभुज में क्या होना चाहिए, तीनों कोण छोटे होने चाहिए, तीनों कोण न्यून कोण होने चाहिए। ठीक है, न्यून कोण मतलब तीनों कोण। अधिक कोण में क्या होना चाहिए, एक त्रिभुज का कोई भी एक कोण, जैसे यहाँ पे बी आ गया, तो वो होना चाहिए अधिक कोण, अधिक कोण होना चाहिए, मतलब 90 से बड़ा होना चाहिए, उसे बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। एक को हमने बोल दिया कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज। और ध्यान रखो आगे, आगे देखो एक तीसरा और समझो। तीसरा होता है एक
ये थोड़ा हिसाब किताब गड़बड़ बन गया, दोबारा देखो। जैसे ये ने बनाया, ये त्रिभुज बना, ठीक है। ये मैच नहीं करता, देखो उल्टा सीधा। ये हमारा कौन सा बना, ये त्रिभुज बना। इसे मिला देंगे सही से, जैसे ये बन गया। तो इसमें ये जो एक कोण होता है कोई सा, कहने का मतलब ये नहीं कह सकते ए बी सी, जरूरी नहीं है ऐसे ही बने। कोई त्रिभुज ऐसे भी बनता है, कोई त्रिभुज ऐसे भी बन सकता है, ऐसे। तो क्या खबर, ये भी हो सकता है 90 अंश का, कोई भी होना चाहिए। अब यहाँ पे 90 सीधे सीधे आपके ज्यादा समझ में आती है, तो इसीलिए मैंने समझा दिया जैसे ये। तो इसमें क्या है, एंगल बी, एंगल बी, इसमें जैसे एंगल बी इक्वल टू है आपका समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश का कोण, 90 अंश का है। तो इसे क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब आप बोलोगे, आपने न्यून कोण में तो ये बताया कि प्रत्येक कोण न्यून कोण होना चाहिए। अब समकोण में कह रहा हो कोई सा एक, भाई साहब एक मिनट सुनो, अगर समकोण में कोई सा एक तो 90 का हो गया, अगर आप बकाया दो और 90 की कर दें, तीन कोण होते तो ये तो 90 दूनी 180 होती है, 27 270 अंश हो गया। और हमने बताया त्रिभुज कोई सा भी थे, हमेशा उनके कोणों का योग कितना होगा, कितना होगा, 180 अंश। इसलिए नहीं होते वो, क्योंकि 180 से ज्यादा हो जाएगा। ऐसे अधिक कोण मान लीजिए, अधिक कोण आप बोलो, जैसे हमने मान लिया इसे 100 मान लिया, इसे हमने अधिक कोण कर दिया 110 मान लिया, इसे मान लिया हमने, इसे भी 100 मान लिया। तो देखना ये तो 100 100 200 310 हो गया, तो ये तो 180 से काफी ज्यादा हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ एक कोण अधिक कोण की जब बात आए तो एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, ठीक है। तो जब न्यून कोण की बात आए तो प्रत्येक कोण न्यून कोण होना चाहिए, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। और मैंने देखो यहाँ पे क्या चीज बताई आपको, मैंने कहा किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा बड़ा होना चाहिए, और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, तब त्रिभुज बनता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक आध, जैसे ही भी और जरूरत लगेगी मैं वैसे हिसाब से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पे आते हैं, हमने कितने कर लिए थे, हमने कर लिए थे 34 क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन देखिए। अच्छा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। अच्छा ये बताओ, अब मैं यहाँ पे क्या मुझे जाने की जरूरत है, देखो एक बार जोड़ो। अब हम क्या करते हैं, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ये देखो 12 9 21, 21 15 से बड़ा है, भाई साहब बड़ा है ये तो। अभी चेक करेंगे, एक एक करके चेक करो। अब आप 15 और 9 भी चेक करेंगे, लेकिन वो बाद में चेक करो, पहले एक एक करके कर लेते हैं, ठीक है। 21 बड़ा हो गया, जैसे पहले में आपका आ गया, आपका फर्स्ट आ गया, कितना हो गया, 12 और 9 और 15, ये तीन है। दोनों को जोड़ना, 12 9 21, 15 से बड़ा हो गया, देखो हो गया बड़ा। अगर इन दोनों को जोड़ के देखो, 15 और 9 24, ये देखो तीसरे से बड़ा हो गया बड़ा। तो ये तो त्रिभुज हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही पहले तीनों चेक करके देख लो, 20 और 20 40, इससे बड़ा है। 3 और 5 8, इससे बड़ा है। 3 और 5 8, और ये एक है, इससे भी क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये सब बनना है। भाई साहब एक बार अंतर करके देखो, अंतर करके मालूम पड़ जाएगा। 12 में से 9 गया, कितना बचा, 3। तीसरी वजह से छोटा है, अंतर छोटा होना चाहिए, ठीक है। 20 में से 20 किया जो दो, तो ये तो है ही, बन जाएगा आराम से। अब 5 और 3 का अंतर करना 2, क्या तीसरी वजह छोटा है, सही बात है। 3 और 5 का अंतर करना कितना हो गया, 2, क्या तीसरी वजह से छोटा है। भाई साहब ये तो 2 तो 1 से बड़ा हो गया, तो ये हमारा त्रिभुज कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों का अंतर जो है वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और दोनों का योग तीसरी से भुजा बड़ा। अब 3 और 5 8, तो तीसरी से बड़ा हो गया, लेकिन 5 और 3 का अंतर 2 आया, तो ये अंतर वाला छोटा होना चाहिए तीसरी से। तो ये वाला सवाल हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हमारा डी, ठीक है, क्योंकि इसका अंतर जो है तीसरी भुजा से छोटा नहीं है। आगे देखें, किन्हीं त्रिभुज की किन्हीं त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजाओं के कितने मान संभव संभव है। अच्छा एक बात बताओ, एक त्रिभुज है, जैसे मैंने आपको ये त्रिभुज बना दिया, जैसे मान लीजिए एक, ठीक है, एक। इसमें अगला सवाल क्या है आपका, हाँ बस सीधी इजी सवाल है, आगे देखो कोई नहीं। अब जैसे इसमें हमने मान लिया त्रिभुज, आपने बोल दिया एक ए हो गया, आपका बी हो गया, और तीसरा सी हो गया, ठीक है। आपने इतनी चीजें मान ली, कोई दिक्कत, सब चीज समझ में आ रही होगी अच्छे से।
अब ये बताओ, इन्होंने एक चीज बोल दी, क्या बोल दिया, 13, 5 और तीसरी भुजा की लंबाई कितने मान। एक तो उन्होंने बोल दिया 13, एक इन्होंने बोल दिया 13, एक इन्होंने बोल दिया 5 है, और तीसरी भुजा बताओ कितनी हो सकती है। अब बताओ तीसरी भुजा। तो मैंने क्या बोला, जो तीसरी भुजा है, जैसे एक्स मान ली हमने ये, तो एक्स क्या हो सकता है, 13 और 5, 18 दोनों के। अब मैंने बोला जो तीसरी भुजा है वो छोटी होनी चाहिए किससे, दोनों के जोड़ से। तो 13 और 5, 18, तो 18 से तो छोटी होगी। जिधर को मुंह खुला होता है बड़ा होता है, कहने का मतलब एक्स 18 से छोटी होगी। और क्या होना चाहिए, दोनों के अंतर से बड़ा होना चाहिए। 13 में से अंतर 5 घटाना कितना हो गया, 13 में से 5 गया 8, तो 8 से तो बड़ा होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि दोनों का अंतर देखो, 13 में से 5 गया तो 8 है, तो 8 से तो बड़ी होनी चाहिए, दोनों के अंतर से बड़ी होनी चाहिए और दोनों के जोड़ से छोटी होनी चाहिए। अब बताओ 8 तो होगी नहीं, नहीं 18 होगी, क्योंकि बड़ी होनी चाहिए। तो 8 से 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, यहाँ तक ही तो हो सकती है। अब देखो 18 से छोटी है ये सब और 8 से बड़ी है ये सब, इतने ही तो मान हो सकते हैं। कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 मान हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, 9 मान। तो आंसर आ गया हमारा कौन सा, 9। अब आप बोलो कि ऐसे ही करना है, गिन गिन के देखना है, नहीं, आपको गिन के नहीं देखना है, ऐसे गिन के नहीं देखना, ऐसे गिन के नहीं देखना। अब कैसे देखना है, अब ये बात तो समझ में आई आपके। मैंने क्या कहा, तीसरी भुजा जो होनी चाहिए, जो दो भुजा हैं उनसे, उनके जोड़ से तो छोटी होनी चाहिए। तो 13, 5, 18, 18 से तो छोटी होनी चाहिए, छोटी हो गई, हमने बीच में रख दी। और दोनों के अंतर से बड़ी होनी चाहिए, अंतर 13 और 5 का अंतर कितना हो गया, 8 का, तो 8 से बड़ी होनी चाहिए, 18 से छोटी होनी चाहिए। अब 8 से बड़ी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक हो सकती है, 18 नहीं हो सकती, 8 भी नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों, मैंने कहा बराबर नहीं होती है। तो क्या हमें ऐसे ही गिनते रहना, नहीं, हमें क्या करना है इसका, देखो सीधा तरीका होता है, इसकी जो छोटी भुजा होती है, जो छोटी भुजा होती है कितनी है, 5। तो इसका तरीका क्या है, छोटी भुजा, इसका फॉर्मूला आप लिखोगे, फॉर्मूला क्या लिखोगे, बस डायरेक्ट करोगे। अगर फॉर्मूला टाइप में बनाना चाहूँ तो क्या करते हैं, छोटी भुजा का स्क्वायर और -1। अब देखो क्या है, छोटी भुजा कितनी है, 5, 5 का स्क्वायर -1, 5 का, अरे यार 5 का स्क्वायर करना है हम भी, देखो छोटी भुजा कितनी है, 5 का दूना और -1, तो 5 दूनी कितने हैं, 10, 10 में से 1 गया 9, आंसर। ठीक है, तो अगर पूछे तो छोटी भुजा का दोगुना, तो क्या करते हैं, देखो फॉर्मूला क्या है, 2 गुणा छोटी छोटी भुजा और -1। देखो ये फॉर्मूला बनता है आपका। ठीक है, क्या बनता है, 2 गुणा छोटी भुजा -1, तो दो छोटी भुजा इसमें 5 है, 5 की गुणा 2 से 10, 10 में से 1 गया 9, तो 9 मान संभव हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगला सवाल है, देखो सेम टू सेम इसी की तरह ही है, सेम टू सेम इसी की तरह। इसमें बोला है त्रिभुज की 3 भुजाएं, 5, 9 और एक्स, एक 5 बना दिया, एक 9 बना दिया, तीसरा एक्स बना दिया। ठीक है, तो ये बताओ, तो कह रहा है एक्स के कितने मान संभव होने चाहिए। अब हम ऐसे लगा लेंगे, 5 और 9, 14, तो 14 से तो एक्स छोटा होना चाहिए। और 9 में से 5 किया, कितना बचा, 4, 4 से बड़ा होना चाहिए। देखो 5 हो सकता है 4 से बड़ा, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10, 11, 12, 13, यहाँ तक ही तो हो सकते हैं, 14 नहीं हो सकता क्योंकि बराबर नहीं होता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ भी कितना आ रहा है, 9 मान। अब 9 मान कैसे आ गए, मैंने क्या बोला इसका, देखो क्या हमें ऐसे करना है, नहीं, हमें कैसे करना है, हमें तो छोटी भुजा की दोगुना करके माइनस, हमें कुछ नहीं करना। हमें अगर जब पूछे तीसरा मान पूछे तो हम क्या करते हैं, छोटी भुजा कितनी है, 5, तो 5 का दोगुना, 5 गुणा 2 -1, तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 किया, कितना बचा, 9, ये भी आंसर 9 हो गया। देखो हाँ, देखो यहाँ पे संख्या नहीं पूछी। देखो पिछले सवाल में क्या था, पिछले सवाल में पूछा था भुजाई की लंबाई एक पूर्णांक है ना, तीसरी भुजा की लंबाई के कितने मान संभव है, मतलब कितने मान हो सकते हैं। वहां तो हमने गिनने पड़ा था, लेकिन इन्होंने यह नहीं बोला कितने मान संभव है। यहाँ पे सवाल घुमाया है, लेकिन हमने सोचा वो पिछली तरह ही है,
तो ये ऐसा नहीं, ये नहीं पूछ रहे कितने मान बन सकते हैं, वो ये पूछ रहे हैं तो x कितना होगा। देखो x जो होगा वो 9 और 5 कितने होते हैं, 14, तो 14 से तो छोटा होगा, इनके योग से वो छोटा होना चाहिए। और 9 और 5 का अंतर कितना होगा भाई साहब, 9 5 का अंतर होगा 4, 4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो पूछ रहा है, तो ये कहना x का सबसे छोटा मान बताइए, तो 4 से तो बड़ा होना चाहिए। तो x का अगर छोटा मान बताओगे तो मिनिमम, मिनिमम मतलब मिनिमम x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, 4 से तो बड़ा होना चाहिए तो 5 ही होगा। अगर मैक्सिमम पूछे, मैक्सिमम x कितना होगा, मैक्सिमम मान ही बड़ा मान, तो 14, 14 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 14 से बराबर, 14 से छोटा होना चाहिए, तो 13 हो सकता है। ठीक है, बड़ा मान देखो यही तो होंगे, 4 से बड़ा होना चाहिए तो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 9 10 11 12 13, 14 नहीं हो सकता, तो सबसे बड़ा मान तो 13 हो सकता है, सबसे छोटा मान कितना हो सकता है, 5। तो उन्होंने पूछा है न्यूनतम मान, न्यूनतम तो कितना होगा, 5, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, पीछे हमने संख्या बता दी थी पूरी, तो इसमें संख्या पूछी नहीं है। ठीक, आगे चलें, तो ये इसमें मैक्सिमम वाला हटा दो, हमारा आंसर हो गया ये वाला, कौन सा, ये वाला। ये तो हमने तुम्हें केवल करके दिखाया है। ठीक है, मैक्सिमम वाला अगर पूछे तो। अच्छा, अगला सवाल देखो, एक यदि एक त्रिभुज के कोण 3 4 5 के अनुपात में है, क्या 3:4:5, तो त्रिभुज के बड़े कोण का 3 4 5 और 3 और 4 5 और 5 10, हमारे हिसाब से कितना हो गया टोटल 10, लेकिन टोटल होता कितना है, ये देखो कोण दे रखे हैं उन्होंने, बोला कोण का अनुपात 3:4:5, तो त्रिभुज के बड़े कोण का माप पूछ रहा है, तो बड़ा कोण कौन सा है, ये वाला, तो इसका मान कितना होगा। अच्छा एक बताओ, क्या तीनों का मान कितना होगा, 3 4 5, 3 और 4 7 और 5 12, 12 होगा भाई साहब, हमने कहाँ से 10 कर दिया, ये सवाल गलत हो जाता। 3 और 4, 3 4 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, लेकिन क्या 12 होता है त्रिभुज का मान, बताओ ना भाई साहब, 180 होता है तीनों का योग। तो 12 को 180 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 12 एकम 12, 6 जीरो 60, 12 पंजे 60, 15 से गुणा हुई है, तो इसमें भी 15 से गुणा कर दो बड़ा वाला कोण निकालने के लिए, 15 पंजे 75 आंसर। ठीक है, अगर छोटा पूछते तो 3 है सबसे छोटा, तो 15 दिए 45 हो जाता, तो इसमें कितना हो जाएगा, 75। आप देखो बढ़ना चाहो, देखो बच्चों वाली तरह करो, तो देखो 3 बना लिया आपने, एक 3 मान ली, एक ने 4 मान ली, 5, तो ऐसा हम मान लेते हैं 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर कितना होता है, 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोण, हमारे हिसाब से ये कोण हो गए, होता है 180 है, तो 3 और 4 7 5 12x बराबर 180, 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो x बराबर आ गया 15। अब आप बोलोगे बड़ा वाला कितना था, ये 5x माना था, 5 गुणा एक्स का 15, 15 पंजे 75, कहाँ इतनी खुजली करोगे, हम यही ना करना डायरेक्ट एक्स फैक्स क्यों माने, हमें एक्स की करने की जरूरत क्या है, एक्स मान के हम तो यही देख लेंगे ना, हमारे हिसाब से टोटल कितना हो रहा है, वो कितना होता है, हमारे हिसाब से टोटल हो रहा है कोणों का 3 और 4 7 और 5 12, लेकिन वो कह रहा नहीं भाई साहब 180 होता है त्रिभुज कोणों के, तो 12 की वैल्यू कितनी है 180, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75, क्योंकि बड़े वाले का पूछ रहा है मान। अगला देखो, क्या कह रहा है, त्रिभुज की 3 भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं का मतलब 12 8 और 6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज है। अब बताना, अब बताओ त्रिभुज, अच्छा देखो, हाँ ये चीज और रह गया बताने को, देखो अब ये चीज और रह गया, अब इसमें कैसे बताएंगे, देखो इस चीज को देखो, अब इस चीज को मैं कैसे बताऊंगा आपको, देखो देखो, अब देखो सवाल आता है फिर याद आती जाती है तुम्हें, क्या क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए। आपने ये तो समझ लिया, इसमें एक कोण समकोण हो वो समकोण त्रिभुज, अगर उन्होंने भुजाएं दे रखी हैं जैसे त्रिभुज की, अगर भुजाएं दे रखी जैसे ये त्रिभुज हो गया, एक ने दे दी 3, एक ने दे दी 4, एक ने दे दी 5, ठीक है। अब ये पूछा हमसे, बताओ ये न्यून कोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा या अधिक कोण त्रिभुज होगा, अब बताओ कैसा बताओगे, अब बताओ, सोचो सोचो दिमाग लगाओ, अब कैसे बताओ, दिमाग लगाओ भाई दिमाग लगाओ। देखो हमेशा क्या करेंगे, कौन सा, जो छोटी भुजा होती हैं उनका स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, देखो तीनों का स्क्वायर कर लेंगे,
3 का स्क्वायर कितना होता है 9। देखो कैसे अलग अलग करके देखो क्या करते हैं। जैसे हमें भुजाएं देती है और हमें पता करना है कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, तो क्या करते हैं छोटी भुजाओं का स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर 3, छोटी भुजा कितनी है 3, उसका स्क्वायर लिख लिया। अगली भुजा कितनी है 4, 4 का स्क्वायर लिख लिया। तीसरी भुजा कितनी है 5, 5 का स्क्वायर लिख लिया। क्रम से लिख लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना आता है 25। अब ये देखते हैं जो दो छोटी भुजाएं हैं उनका योग कितना हो गया 16 और 9 25, कितना आ गया 25। क्या इसके बराबर है? अगर बराबर है तो हो जाता है वो समकोण, ठीक है, तो हो जाता है समकोण, ठीक है। अगर बराबर है इनका योग, दोनों का योग तीसरे के बराबर है, बराबर का मतलब सम है, तो समकोण हो जाता है, ठीक है। कैसे 16 और 9 कितना होगा 25 ही तो होगा, तो 25 25 के बराबर है, ठीक है। अगर दूसरी कहानी यहीं पे ऐसी बनती है, जैसे ये त्रिभुज है, ध्यान सुनना, अगर बराबर हो गया तो कौन सा हो गया समकोण, ठीक है। और जैसे बराबर नहीं है, आप कैसे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपने मान ली ये 3 है, ठीक है, और ये 4 है, और ये आप ये मान लेते 6, ठीक है। तो ये देखेंगे, इसमें देखो क्या कहेंगे, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का 6 का स्क्वायर, ये कितना होता है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, छोटी वाले को, 16 और 9 कितना हो गया 25, और इधर कितना है ये 36। देखना अब ये तीसरी भुजा, बड़ी वाली भुजा जो है, बड़ी वाली भुजा इससे बड़ी आ रही है। देखो दो कोणों का योग, दो कोणों का योग अगर ये बराबर हो जाए तो समकोण। दो छोटी भुजाओं का योग, ये भी ध्यान रखो, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी जो बड़ी भुजा है उसकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि मतलब छोटी भुजा का वर्ग कर दिया, बड़ी इससे बड़ी का वर्ग किया, दो छोटी भुजा इनका वर्ग का योग कितना है 25। अगर वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो समकोण हो गया। और तीसरी भुजा के वर्ग से, अगर तीसरी भुजा का वर्ग, तीसरी भुजा का वर्ग ये तो बराबर हो गया तो समकोण। अब यहाँ पे अगर ये बड़ा हो गया तो ये कौन सा बन जाता, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। और ये समकोण त्रिभुज कब, जब छोटी भुजाओं के वर्ग का योग, छोटी भुजाओं के वर्ग कर दो और उन्हें जोड़ दो। अगर तीसरी भुजा के बराबर है, जो बड़ी वाली भुजा है उसके बराबर है तो समकोण हो गया, वर्ग के बराबर। अगर उस वर्ग जो तीसरी भुजा का क्या है वर्ग है वो बराबर है तो समकोण हो गया। अगर दो छोटी भुजाओं का योग 25 आ गया हमारा, तीसरी वाली बड़ी भुजा है उसका योग 36 आ गया। अगर वो योग बड़ा है इनसे तो हो गया अधिक कोण, अगर छोटा है तो न्यून कोण। जैसे तीसरा ले लो, जैसे ये मान लिया हमने, ये मान लिया हमने 5, ये मान लिया हमने 6, और ये मान लिया 9। देखना 6 और 5 का अंतर 1, 9 से बड़ा 9, 5 और 6 11, 9 से बड़े, ठीक है, सब चीज बड़े हैं, ठीक है। जैसा ये मान लिया, अब ये हो गया, तो इसमें क्या करते हैं छोटी भुजाओं का योग 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और बड़ी का स्क्वायर इधर करते हैं, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, इन्हें जोड़ते हैं, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 25 और 36 जोड़ना कितना हो गया 5 और 6 11 का, एक हाथ से ले, 2 3 5 और 1 6, ठीक 61। वो इनका दोनों का जोड़ तो 61 आ गया। अब अगले का कितना आ गया स्क्वायर 81। देखना अब 61 से 81 बड़ा है तो अधिक कोण हो गया। ये तो अधिक कोण का ही एग्जांपल दे दिया मैंने, अधिक कोण तो पहले ही बता दिया, बड़ा हो गया तो अधिक कोण। अब इसे यहाँ यहाँ मान के ना, इसे 9 ना मान के इसे 7 मान लेते हैं। देखना बन जाए 5 और 6 11, 7 से बड़ा हो गया, 6 का अंतर 1, 7 का अंतर 2, ठीक है। अभी 5 6 से 7 मान लेते हैं, क्योंकि वरना एग्जाम्पल हो नहीं पाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा वैसे वाले का, अधिक कोण का 5 6 7। अब देखना 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब देखना दो भुजाओं का जो योग आ रहा है, छोटी वाली के वर्गों का योग आ रहा है, वो तीसरी भुजा देखो कितनी आ रही 49, तो 49
अगर बड़ी होती तीसरी भुजा तो ये अधिक कोण हो जाता, अब ये छोटी हो गई तो कैसा हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। अब हर चीज तीसरी भुजा पर निर्भर करता है, क्या, छोटी भुजाओं का योग। देखो यहीं से देखो, देखो अगर ये बराबर आ जाए, बराबर, तो समकोण। ठीक है, अब तीसरी भुजा का योग अगर बड़ा आ जाए, इससे देखो बड़ा आ गया तो अधिक कोण, और यहाँ पे तीसरी भुजा का कोण अगर छोटा आ जाए, अब देखो यहाँ निशान उल्टा लग गया है, निशान का मतलब देखो बड़ा कौन सा, जिधर को बड़ा होता है 61 बड़ा आ गया, तो कहने का 49 छोटा हो गया। तीसरी भुजा का योग जो है, तीसरी भुजा का जो वर्ग है वो छोटा हो जाए तो न्यून कोण, अगर बड़ा हो जाए तो अधिक कोण, बराबर हो जाए तो समकोण, बस ये चीज याद। ठीक है, अब इन्होंने सवाल में वही तो पूछा है हमसे, क्या पूछा है हमसे इन्होंने, देखो यहाँ तक हो गए थे ये, देखो इन्होंने यही पूछा है हमसे, क्या पूछा, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, एक त्रिभुज बना लिया हमने। ठीक है, एक त्रिभुज बना लिया हमने, क्या थी, 12 8 6, 8 6 और 12 ये मान लिया। ठीक है, तो कह रहा है तो त्रिभुज है बताओ कौन सा है, तो हम क्या करते हैं, छोटी भुजाओं का योग करते हैं। छोटी भुजा एक 8 है और 6 है, दोनों का वर्ग करेंगे, तीसरी भुजा कितनी आ गई 12, इसका वर्ग करेंगे। तो पहले वर्ग करके देखो, 8 का वर्ग कितना हो गया 64, 6 का वर्ग कितना हो गया 36, इन दोनों को जोड़ दो, 64 और 36 कितना हो गया, 4 और 6 10 का जीरो हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10। ठीक है, इनका योग आ गया 100। अब इसका कर लेते हैं, 12 का वर्ग कितना होता है, 12 12 में 144। अब देखो छोटी का कर लिया, बड़ी का कर लिया, अब देखो बड़ी भुजा का ये बड़ा है या छोटा है, अगर बड़ा है तो अधिक कोण, कौन सा हो गया अधिक कोण, अगर बराबर होता तो समकोण, अगर छोटा होता ये तीसरा वाला तो न्यून कोण। छोटा कैसे लगाते हैं, जैसे मान लो 144 अंक का होता और इसका आता 100, तो देखो इधर को चोंच, जिधर को चोंच खुली होती है वही तो बड़ा होता है, तो इधर को इसका ये 100 छोटा हो जाता, तो कौन सा त्रिभुज होता, न्यून कोण। अब ये भाई साहब 144 बड़ा हो गया तो कौन सा हो गया, अधिक कोण। अगर ये तीसरी भुजा के बराबर हो जाता तो हो जाता न्यून कोण। ठीक है, ये तो बहुत अच्छे से समझ गए होगे। ठीक है, अब क्या कहना है इसमें, देखो इसमें क्या कह रहा है, क्लास आपकी सही चल रही है, देखो इस सवाल में देखो ध्यान से, इस सवाल में क्या कहा आप, इस सवाल में कहा त्रिभुज एबीसी में ए एम, यहाँ पे एक बन गया, यहाँ पे होगा लंब, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये लंब ए एम, ए एम ये लंब है, लंब का निशान ऐसे लगाते हैं, क्या है लंब, इस पे बीसी पे। तो एक काम करते हैं त्रिभुज बनाते हैं, हमने ये त्रिभुज बना लिया। ठीक, त्रिभुज हमारा बन गया, इसमें कह रहा है त्रिभुज ए बी सी है, एक को ए, एक को बी, एक को सी, क्रम से ही नाम देते हैं, ये नहीं ए कर दिया फिर यहाँ सी कर दिया, ए बी सी ऐसे भी करते, कोई क्रम से दोगे नाम। ठीक है, तो ए एम, ए के साथ एम है, एम हमें कहा क्या है, बीसी पर लंब है, ये लंब का निशान हो गया और ये बीसी हो गया, तो ए से लंब खींचना है किस पे, बीसी पे, तो लंब खींचने का मतलब ये सीधा हमने लंब खींच दिया, तो यहाँ पे ए ये हो गया और ये बिंदु कौन सा आएगा एम, क्योंकि तभी तो ए एम होगा। अब ए एम हो गया और लंब हो गया ये किस पे, बीसी पे, लंब का मतलब 90 अंश का कोण बन गया। तो यहाँ पे ऐसे करके जो लगाते हैं वो उसका मतलब क्या होता है, ऐसे, इसका मतलब 90 का, 90 का मतलब 90 का कोण ये बनता है सीधा, इसलिए लगा देते हैं। ठीक है, ये पहचान है लंब की, 90 अंश का कोण बना दिया, लंब की कह रहे हैं कोण ए का समद्विभाजक है, ए एन, ए के बाद एन भी है कहीं पे, ए और ए से एक एन खींच, तो वो क्या है, वो ये समद्विभाजक है, कहने का मतलब ये और ये दोनों बराबर है, मतलब एन का ये समद्विभाजक है ये वाला, तो ये तो हो गया समद्विभाजक। देखो ये और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये जो लाइन है ये वाली ए एन है, वो समद्विभाजक वाली लाइन है। ठीक है, समद्विभाजक का मतलब बराबर हिस्सों में बांट रही है इस पूरे कोण को, ये लाइन होगी तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये कोण बराबर, क्योंकि 1 मिनट को मान लो ए है ही नहीं, हमने मान लिया ए नहीं है, तो ये जो लाइन है जिसको आप समझो, तो ये देखो जो ये कोण ये तो बनना था पूरा, तो इसको ये बराबर बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, अगर वो लाइन खींचिए तो उसे खींच दो। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, तो पूछ रहे हैं एंगल बी बराबर 55,
अब इसमें इन्होंने बी दे रखा है कितना 55, ठीक है, और सी बराबर 35। मैंने एक चीज आपको और बताई, ये जो लंब बनता है जिधर बड़ा कोण होता है उस साइड बनता है, देखो उसी साइड है हमारा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है एम ए एन, एम ए एन, अब एम ए एन ढूंढो कहाँ है, देखो एम ए, एम से ए पे पहुंच गए और ए से एन पे आ गए, एम ए एन, एन इधर लिख लो। तो ये एम ए एन की माप बताना, देखो मैंने पीछे बताया था अगर इस त्रिभुज का माप इसका वैल्यू पूछे तो हम कैसे निकालते हैं, हमने कहा इन दोनों का अंतर, तो एंगल एम ए और एन यही तो पूछ रहे हैं, तो बराबर कितना होगा 55 माइनस 35 और बटे 2, यही तो बताया था मैंने, बटे 2। तो 55 में से 35 किया कितना हो जाए 20 बटे 2, तो एक कम 2 2 ढाई 20, कितना आ गया 10 अंश। कोई कठिन है सवाल क्या, और आपको ये लिखने की जरूरत है कि आप तो 55 55 का 20 20 का आधा कर दो 10 आंसर, क्या आपको इतना कुछ करने की जरूरत थी, नहीं थी ना। लेकिन समझो, एक बार समझ लोगे तो कर लोगे, नहीं समझोगे कुछ नहीं होगा। आगे देखो, है ना, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी पी और क्यू पर बढ़ाया गया, पी और क्यू तक बढ़ाया गया, यदि पी बी सी क्यू सी बी के समद्विभाजक ओ पर काटते हैं, ए 92 अंश है तो बी होती, देखो इन्होंने बोला है, देखो नया टाइप हो गया। अब नया टाइप क्या है, पहले ये समझो, पहले त्रिभुज को समझो फिर बताऊंगा ये नया टाइप क्या है। देखो पहले त्रिभुज समझो आप, त्रिभुज इसमें बनेगा कैसे, पहले ये देखो त्रिभुज हो गया हमारा, ध्यान से सुनना, कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी है, एक हमने ए मान दिया, एक हमने बी मान दिया, एक हमने सी मान दिया, ठीक। कह रहा है ए सी को पी और क्यू तक बढ़ाया गया, ए सी को पी तक और से क्यू तक, ए सी को क्रमशः पी, ए बी और ए सी को, देखो ए बी है और एक ए सी है, अच्छा इसे या तो ऐसे मान लो, इसे तो हम एक काम करते हैं, ये त्रिभुज हमारा हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, इसे हमने ए माना था, इसे माना था हमने बी माना था, इसे बी इधर को लिख लो थोड़ा सा हटा के, तब समझ में सही आ जाएगा आपके, इधर बी थोड़ा, बी इधर लिख लिया और इधर सी लिख दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ए बी और ए सी को, ए और बी ये है तो इसे बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, अरे पी और क्यू तक इसे हमने बढ़ा दिया पी तक, और दूसरा ए सी है इसे भी बढ़ाने को बोल रहा है तो ए सी यही तो निकल के आएगी, इसे भी हमने बढ़ा दिया क्यू तक, कोई दिक्कत। फिर कह रहे हैं पी बी सी, अब तो पी बी और सी एंगल ये जो बना पी बी सी यही तो ना, पी बी और सी, देखो यहाँ से उठा के लाओ पी बी और ये सी, यही तो कोण बनना पी बी सी, बीच वाला होता बनना, ठीक है। और क्यू सी बी, अब देखो क्यू, देखो यहाँ से स्टार्ट किया क्यू, क्यू के बाद सी, क्यू सी, क्यू सी और सी के बाद बी, देखो इधर को चलती है, तो कोण कौन सा बनना है, ये कोण क्यू सी बी, दो कोण बन गए ये, है ना। के समद्विभाजक ओ पर काटते हैं, इसका समद्विभाजक, ये कोण बना इसका समद्विभाजक, कहने का मतलब बराबर बराबर, ठीक है, और इसका समद्विभाजक ऐसे करके, और ये एक दूसरे को जहाँ काटते हैं वो क्या बनता है, कोण ओ बनता है। देखो फिर से समझो, इन्होंने क्या किया, ए बी सी में ए और बी था, देखो ए बी और ए सी को पी क्यू तक बढ़ाया गया, ए बी यही तो वजह थी, ए बी ये वाली, इसे हमने और नीचे तक बढ़ा दिया पी मान लिया, इसे ए सी हमारी ये हो गई, इसे और नीचे तक बढ़ा दिया क्यू तक बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है इसके बाद इनसे जो कोण बनना है कौन से, देखो पी और बी और इसके बाद सी, पी बी सी मतलब ये वाला कोण बना, ये वाला, ठीक है। और ऐसे ही इधर से क्यू सी और बी, ये वाला कोण बना, यही तो कोण बना। तो ये जो दो कोण बनी है, अब देखो इनमें आगे करना क्या है, तो इन दो कोणों के कह रहे हैं समद्विभाजक ऊपर काटते हैं, मतलब इसका समद्विभाजक, इसे दो हिस्सों में, समद्विभाजक का मतलब है एक कोण को बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट देना। तो देखो इसको ऐसे करके दो टुकड़े कर दिए इसके, एक ये टुकड़ा हो गया और ये बराबर इससे बांट दिया, ऐसे ही ये वाले इसका बांट दो,
बराबर हिस्सों में, हमने इसे भी काट दिया बराबर हिस्से में, ठीक है। तो ये जो मिलते हैं ये ऊपर मिलते हैं, तो देखो ऊपर काटते हैं, ऊपर काट दिया ना एक दूसरे को, मिल गए। या कहने का मतलब काट लो, कोई दिक्कत। अब काटने की बात है तो तुम्हें काट के दिखा देती है। देखो ये वाला इधर को जा रहा था, ये वाला इधर को जा रहा था, तो उसने काट दिया, कहां पर काटा है, ऊपर, ठीक, ऊपर काट दिया। अब क्या रहा है, एंगल ए 92 है, ये वाला एंगल ए, ये कितना दे दिया, 92 अंश, समझना, ठीक है। तो बी ओ सी बराबर है, तो बी, तो कौन सा कोण पूछ रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं बी ओ और सी, जो पूछते बीच में इसका मान पूछ रहे हैं। तो अब इसका मान कैसे निकालोगे, देखो उससे पहले समझो कुछ। अब बहुत अच्छे सवाल आ गए इस टाइप के, और इससे पहले मुझे समझो, मैं जो पीछे समझाना चाहता हूँ आपको। यहाँ तक ये न्यून कोड तक सब कुछ समझा दिया था, इसके बाद यहाँ पे समझो। देखो अब समझो, बहुत ध्यान से समझना। इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं, क्या, एक त्रिभुज होगा ये, ठीक है, एक त्रिभुज हो गया ये, समझ रहा, और एक त्रिभुज हो गया ये, दो त्रिभुज होती है, ठीक। इसको हमने आगे तक बढ़ा दिया, इसको यहां तक आगे तक बढ़ा दिया, ठीक, ए बी और सी, ठीक है। अब इसको जो हमने आगे तक बढ़ाया है यहाँ पे, ठीक है, इसे आगे बढ़ाने वाली लाइन अलग बनाओ, तब ज्यादा सही रहोगी। इसे हमने आगे बढ़ा दिया, थोड़ा इसे, एक काम करते हैं, ये कर लेते हैं। अब इसे हमने आगे बढ़ाया है, ठीक है, ध्यान से देखना, इसे हमने आगे बढ़ा दिया, इसे हमने ये वाली को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, पीछे वाला सवाल है ये। उसके बाद ये जो कोण बना और ये जो कोण बना, इसको जो ए बी सी, इसे मान लिए पी तक बढ़ा दिया, इसे मान लिए क्यू तक बढ़ा दिया, सेम उसी की तरह कर रहा हूँ। उसके बाद इस कोण का ऐसे अर्धक कर दिया, अर्धक का मतलब समद्विभाजक, और ये जो कोण बना है इसका समद्विभाजक कर दिया, और ये एक दूसरे को जहां काटते हैं, कहने का मतलब जहां मिलते हैं, उसे बिंदु ओ बना दिया, ठीक है। तो ये जो कोण बनेगा ये बी ओ और सी, तो एंगल बी ओ और सी, ये तो बनना बी से स्टार्ट हो गए, ओ हो गया सी, बराबर। ऐसे ही देखो यहाँ पे बनेगा, जब यहाँ पे देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे हमें कुछ बढ़ाना नहीं है आगे, ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे बी कोण का अर्धक कर दो, कर दिया अर्धक। ऐसे ही यहाँ पे एंगल सी है, ऐसे बढ़ा के नहीं, यहीं पे अर्धक कर दो इसका, कर दिया। देखना ये, देखो मिल जाएंगे ये यहाँ पे इसको बढ़ाया है, और यहाँ थोड़ा सा इसे और बढ़ा दो, मिला दो, देखो ये मिल गए, इसका ये अर्धक कर दिया, इसका ये अर्धक कर दिया, और ये मिल गए। देखो दो तरह से, एक तो हमने बाहर अर्धक किया और ये अंदर ही अर्धक किया। उसके बाद देखो ये जो कोण बनता है, ठीक है, और ये कोण बनता है। तो यहाँ पे ध्यान सुनो, यहाँ पे मान लीजिए ओ पे काटा है उसने, कितने पे काटा है, ओ पे काटा था इसे। ये कितने पे काटा, ओ पे, ओ पे हमने इसे ओ मान दिया था, कहाँ पे काटा था, ओ पे, ठीक है। इस कोण को हमने माना, जैसे हमने इस कोण को क्या मान लिया, हमने मान लिया थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे इस कोण को हमने मान लिया थीटा है। अब ये थीटा की वैल्यू निकालनी है दो जगह, तो ध्यान रखो हमेशा, क्या, देखो ये जो थीटा होगा, ये जो थीटा होगा, थीटा इक्वल टू, इस वाले में देखो अंदर काटे, तो ये होता है 90 प्लस एंगल ए बाई 2, ठीक है। कौन सी पोजीशन में, इस वाली में। ये दो कंडीशन बनती हैं, एक हमारी फर्स्ट बन गई है, ठीक है, और ये हमारी सेकंड बन गई। सेकंड में क्या होगा, देखो ये उसी कोण को नहीं बढ़ाया, नहीं गज यहीं पर अर्धक करके काट दिया हमने, तो थीटा का मान, तो ये जो एंगल होगा ए का आधा जोड़ देंगे 90 डिग्री में, 90 अंश में ए का आधा जोड़ देंगे, ठीक है। सेम टू सेम यही है, यहाँ पे निकालेंगे बीओसी, मत लिखो थीटा ही लिखो इसे, क्या बीओसी करोगे, बार बार बड़ा लिखना पड़ता है, हम तो छोटा ही लिखो, यहाँ पे थीटा निकालोगे,
यहाँ पे थीटा, यहाँ पे जो थीटा बनेगा 90 डिग्री। सेम एक ही तरह माइनस एंगल ए बटे 2। देखो बस केवल माइनस और प्लस का अंतर है। देखो अगर बाहर बढ़ा के काट रहे हैं तो -a/2 ये जो बराबर है, और यहाँ पे काट रहे हैं तो भाई साहब प्लस के a/2 ये जो एंगल होगा ए। ठीक है, इसका आधा 90 में से घटा देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। अब देखना कौन सी, ये सेकंड वाली कंडीशन बन रही है या फर्स्ट वाली बताओ। यहाँ नहीं सेकंड वाली, तो 90 - a/2 ये लगा देंगे हम। ठीक है, देखो 40वां क्वेश्चन है, ये कंडीशन बन गई हमारी। तो बताओ, तो हमें निकालना है, कौन सा निकालना है, हमें निकालना है भाई साहब, हमें निकालना है ये वाला कोण। ये तो कहना बी ओ सी, तो एंगल बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा 90 प्लस एंगल ए बटे 2, तो बराबर कितना हो गया 90 प्लस ए बटे 2। ए कितना है 92, 92 बटे 2 कर लेना, कितना हो गया 92 बटे 2, एकम 2, 2 चौक 8, 2 छक 12, 46। कितना आ गया 46। तो कितना आ गया ए बटे 2, ये आ गया 46 अंश। तो 9 46 कितना होता है 136। अब ये सवाल तुम्हारा गलत हो गया भाई साहब। देखो गलत कैसे हो गया, मैंने क्या बताया आपको, अब जब ये बाहर वाली कंडीशन बनती है तो क्या करते हैं -a/2, माइनस 90 में से 46 गया तो कितना बचा 44 अंश। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ठीक है, समझ गए अच्छे से। इस सवाल को समझने में कोई दिक्कत थोड़ी आई होगी तुम्हें, अच्छे से समझ गए। ठीक है भाई साहब, आगे देखो अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखो ये शायद उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन बनना है ये। देखो देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदुओं पर मिलते हैं। देखो सेम टू सेम दूसरा वाला कंडीशन आ गई है, क्या आ गई देखो, ये ए है और बी है, ए और बी, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्या कहना है एंगल बी और एंगल सी के, इसे थोड़ा सा सही कर लो, इसे एंगल बी, इसे एंगल सी। ठीक है, एंगल बी और इसे एंगल सी। अब देखो इसे एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर, इसी के समद्विभाजक है ना, बड़े करने की बात करना ना छोटे की, तो इसके समद्विभाजक निकाल दो यहाँ से ये, और ऐसे ही इसका समद्विभाजक निकाल दो यहाँ से ये ऐसे करके ये निकाल, ये ऐसे कर दो। ठीक है, तो ये कौन से बिंदु पर मिल रहे हैं, ये ओ पर मिलते हैं, इसे ओ पर मिला दिया। ठीक है, बी ओ सी 122। अब इन्होंने बी ओ सी, बी तो बी ओ और सी, यही तो बनना है बी ओ सी। बी ओ सी कितना 122 इन्होंने दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो फॉर्मूला भाई हमें पता है। तो क्या है, तो एंगल ए की माप, तो इसकी माप पूछ रहे हैं। तो हमें बताओ हमारा ये जो होगा बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर क्या होता है, जब अंदर बनते हैं तो हमारा होता है 90 प्लस एंगल a/2, यही तो होता है, यही तो होता है फॉर्मूला। लेकिन इस बार इन्होंने ये दे रखा है और ये पूछा है, ए नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, बीओसी का हमारा मान दे रखा है इन्होंने कितना है 122, तो इसे लगा देंगे 122। फॉर्मूला भैया सवाल करते रहो बस, बराबर 90। अच्छा एक बात बताओ, ये 90 इधर जाके माइनस में पहुंचा दें, कोई दिक्कत किसी को, अरे यार क्यों पहुंचा दें, एक बार ऐसे ही लिख दो बाद में कर देंगे। 90 प्लस एंगल a/2, 90 इधर माइनस में ले जाओ, 122 में से 90 घटा देंगे कितना बचेगा बताओ, 122 में से 90 घटा देंगे 32 बचेगा। ठीक है, बराबर एंगल a/2। अभी 2 बटे में इधर गुणा में पहुंच जाएंगे, तो इधर आ जाओ, तो एंगल 32 दूनी 64, 64 अंश बराबर एंगल ए रह जाएगा। आंसर हो गया हमारा ये, कितना आ गया 64 अंश। ठीक है, कितना आ गया 64 अंश। अब देखो यहाँ से रिपीट करके देख लो, जैसे मान लो आपका ये 64 अंश आ गया, अब हमें ये नहीं पता 122 वाला, तो हम कैसे निकालेंगे एंगल बी ओ सी, यहाँ पे थीटा भी देता कुछ भी दे रखा है, हमें क्या मतलब जो पूछा है हमें, तो देखो ये दे रखा है, ये पूछा है तो हम बता देंगे, तो बी ओ सी है ये, तो 90 प्लस a/2 यही तो होता है, तो बराबर 90 प्लस ए की जगह कितना 64, 64 का आधा कितना होता है 32, तो 90 में 32 जोड़ोगे 122 आ गया हमारा ये वाला। तो कैसे भी कर लो,
बस तुम्हें तरीका आना चाहिए सवाल करने का। सवाल तो तुम यूं करके नचा दोगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर। अगला देखो क्वेश्चन। देखो ए बी सी में ए बी और ए सी को क्रमशः पी क्यू तक पढ़ाया जाता है। देखो बस सवाल आ गया। त्रिभुज ए बी और सी में, ए बी सी में, ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी में कह रहे हैं ये, ए बी सी में ए सी को, ए बी और ए सी को पी क्यू तक, ए और बी ये इसे बढ़ा दो, इसे बढ़ा दो ए सी को, इसे पी तक बढ़ा दो, इसे क्यू तक बढ़ा दो, ठीक। तो कह रहा है पी बी सी और क्यू सी बी, तो पी बी और सी ये, और क्यू सी और बी इधर को, ठीक है। इनके अर्ध कर दो। वही करेंगे सवाल में। ये जो कोण था इसका अर्धक कर दो, ये जो कोण था इसका अर्धक कर दो, वही तो कह रहा है। क्यू के समद्विभाजक, इसके समद्विभाजक कर दो। कर दिए। कह रहा है बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो कर रहे हैं ये कहाँ है, आर पर मिलते हैं, ठीक है। काट, यदि आर बराबर 66, ये इन्होंने कोण दे दिया कितना, 66, ठीक है। तो कह रहा है तो ए का माप, तो बस इसमें सवाल में कुछ है, अब बताओ। ए का माप आप क्या करना नहीं जानते, बताओ। तो नहीं जानते क्या। देखो हमें पता है, तो ई वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं, ये एंगल, ये जो दे रखा है ये 66, तो हमारा क्या है, यही तो निकाला जाता है फॉर्मूला बी ओ सी, बी आर सी, बी आर सी तो बनना है ये जो एंगल बनना है ये कौन सा बनना है, एंगल बी आर और सी बराबर, यही तो बनना है। देखो बी आर और सी, क्या हम इसे बी आर सी लिखें बार बार, नहीं लिख रहे। क्यों, हम डायरेक्ट इसे 66 ना लिखें। ये जो हो गया 66 बराबर कैसे निकलेगा, ये कोण निकालते हैं, हमें पता होता है थीटा, तो हम इसका मान निकालते हैं। अभी हमें कोण पता है तो 66 का 66 लिखेंगे, बराबर कैसे निकालते हैं, 90 माइनस ए बाई 2, ये तो करते हैं। अब 90 इधर काय के हैं, ए बाई 2 इधर ले आओ, प्लस के हो जाएंगे आके, एंगल ए बाई 2 इधर प्लस के हो जाएंगे बराबर, 90 इधर है, 66 इधर ले आओ, तो 66 माइनस के, तो 90 में से 66 गया, कितना बचेगा, 24, 24 बचेगा। 10 में से 6 गया 4 बचा, 8 में से 6 गया तो 24 अंश। कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल ए बराबर कितना हो गया, ए के बटे में 2 है, 24 इधर गुणा में, तो ए बराबर 48 अंश। आंसर, फॉर्मूला एक ही है, लगा दो। देखो ठीक है, समझ गए आप। और वैसे आप इसे ओरल भी कर लोगे, यहाँ सवाल करने की जरूरत, आपको पता है ये वाला 66 दे रखा है, और ये आता कैसा है, ये घटा के आता है 90 में से, कितना, 90 में से इसका आधा घटा के, तो 90 में से कितना घटाया है, कितना घटाया है आपने, 24 घटाया है, तो 24 का दूना यहाँ पे कर दो, 48 आंसर ये, ठीक है। अब ये पीछे वाला देखो, पीछे वाला देखो कैसे। अब ये क्या करते हैं, 90 इसका आधा, इसका आधा इसमें जोड़ते हैं, तो 90 में कितना जुड़ रहा है यहाँ पे बताओ, कितना जुड़ रहा है 90 में, 32 जुड़ रहा है, तो इसका आधा ही तो जुड़ता है, तो 32 का ये दूना कर दो, 64 हो जाता। कैसे भी कर लो आप, ठीक है। तो बस तरीका वही है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो दबा के आप सवाल कर दोगे, ठीक है। ठीक है, तो आप दबा के सवाल कर दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने का। अगला सवाल देखो, क्या कहना है आपके लिए। कहना है किसी त्रिभुज एबीसी में डीई और बीसी के समांतर है, जहां बिंदु डी ई पर क्रमशः, अच्छा ये टाइप आपका नया स्टार्ट हो गया आपका यहाँ से, ठीक है। ये आपके नया स्टार्ट होता है, नया टाइप ये आपका मैं कल कराऊंगा। इतने टाइप का रिवीजन करके आना आप आराम से, ठीक है। मैंने आज कितने तरीके करा दिए, देखो कई तरीके की चीजें बता दी आज आपके लिए, ठीक है। यहाँ से मैंने बताना शुरू की थी, देखो कहाँ पीछे से, यहाँ देखो, यहाँ कितनी चीजें बता दी मैंने, ये इतनी चीजें बता दी, ये पता था। यहाँ से मैंने बताना शुरू की, दो का योग, दो त्रिभुज का, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, और दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए, तब त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज बता दिए थे। उसके बाद न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज बता दिए थे, ठीक है। उसके बाद ये बताया था कौन सा त्रिभुज नमको, अगर भुजाएं दे रखी हैं तो न्यून कोण कौन सा होगा, समकोण कौन सा होगा, अधिक कोण कौन सा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये बता दिए थे, दोनों एंगल निकालना बता दिए थे। और इस टाइप के सवाल बताए थे मैंने, कौन से, इस टाइप के सवाल बताए थे, कौन सा टाइप का था,
हाँ, इस टाइप के सवाल बताए थे। ये जो बीच में एंगल होता है, इस टाइप के जो बताए थे, मैंने कहा एक इस पे लंब डालते हैं, एक वो डालते हैं, और दोनों के ये जो बीच का कोण होता है, ये इसकी मान वैल्यू पूछ लेते हैं। ये बताया था, ये परसों भी बताया था, लेकिन आज मैंने थोड़ा और सही से बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपका सवाल होता है समरूप त्रिभुजों का, समरूप वाला। समरूप का नियम क्या होता है? समरूप जैसे कोई त्रिभुज होते हैं दो, ये समरूप होते हैं। इनका नियम क्या होता है? जैसे ए बी सी, ठीक है, ये होता है पी क्यू आर। तो इनका रूल होता है, कल बताऊंगा अच्छे से। तो यहाँ पे ए बी होगा बटे, देखो ये कोण अगर इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ए और बी बटे पी और क्यू बराबर, इसमें देखो ए बी और सी, इधर होता है बी और सी बटे इसका नीचे वाला क्यू और आर बराबर, ये होता है इसका ए और सी इधर वाली साइड बटे इसके कितने होगी पी और आर। ऐसे समरूप वाला नियम होता है त्रिभुज का, ठीक है। ये नियम आपके लिए बताऊंगा कल, अच्छे से कल समझाऊंगा, लेकिन इतनी उम्मीद कर सकता हूं आप इसका रिवीजन करके आएंगे अच्छे से। अगर रिवीजन करके आएंगे तो सवाल कर लेंगे, रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत कठिन हुआ हो जाएगी, हुआ बिल्कुल लगेगी ज्योमेट्री आपको। रिवीजन करते रहोगे कुछ नहीं, बच्चों का खेल लगेगा। तो बस रिवीजन मांगता हूँ, आप रिवीजन करते रहना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल टाइम पे मिलेंगे 9 बजे, ठीक है। धन्यवाद। दोस्तों को बता दें, अपने सबके साथ शेयर कर दिया करें, जिसे ज्योमेट्री अच्छे से नहीं आती बहुत अच्छे से सीख लेगा अगर वो मन से कर ले क्लास तो, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।